ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है? लोग इंडिकेटर्स पे इंडिकेटर्स लगाते रहते हैं, RSI, MACD, EMA, बॉलिंजर बैंड्स, और एंड में कंफ्यूजन इतना हो जाता है कि एंट्री कब लेनी है ये समझ ही नहीं आता। बट इमेजिन करो अगर एक ऐसी सिंपल स्ट्रेटेजी हो जो तुम्हें क्लियरली बता दे एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है विदाउट एनी इंडिकेटर्स। और शॉक की बात, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स पे काम करती है। आज की वीडियो में मैं तुम्हें वही स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करूंगा जो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट और बाउंस को कैच करती है। और अगर तुमने एंड तक वीडियो देखी तो तुम लिटरली मार्केट को एक नए एंगल से देखना स्टार्ट कर दोगे। स्टेप 1, डेली रेंज सेट करो। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम ओपन करो। अब प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करो। बस एक बॉक्स ड्रॉ कर दो, ऊपर प्रीवियस डे हाई, नीचे प्रीवियस डे लो। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी यूजुअली इन्हीं लेवल्स के अराउंड होती है। सिंपल लैंग्वेज में प्रीवियस हाई के ऊपर बायर्स एक्टिव होते हैं, प्रीवियस लो के नीचे सेलर्स एक्टिव होते हैं, और इंस्टीट्यूशंस भी मोस्टली इन्हीं जोन्स पर रिएक्ट करते हैं। अब इस बॉक्स को करंट डे तक एक्सटेंड कर दो। बस स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2, ब्रेकआउट कंफर्मेशन। अब चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर स्विच करो। यहाँ तुम्हें सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ऊपर क्लोज कर रहा है या प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज कर रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है, सिर्फ विक टच होना इनफ नहीं है, प्रॉपर 15 मिनट कैंडल क्लोज होना चाहिए। अगर कैंडल हाई के ऊपर क्लोज करती है मतलब ब्रेकआउट बुलिश हो सकता है, अगर लो के नीचे क्लोज करती है मतलब बियरिश मोमेंटम आ सकता है। और यही है स्ट्रेटजी का नाम, ब्रेक एंड बाउंस। स्टेप 3, परफेक्ट एंट्री। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर लाओ। ब्रेकआउट के बाद मार्केट यूजुअली एक बार वापस उस लेवल को रिटेस्ट करता है और वही होता है हमारा एंट्री जोन। यहाँ हमें वेट करना है 2 कैंडलस्टिक्स पैटर्न का, एक हैमर कैंडल या एनगल्फिंग कैंडल। अगर बुलिश ब्रेकआउट हुआ है तो बुलिश हैमर या बुलिश एनगल्फिंग देखना है। अगर बियरिश ब्रेकआउट होता है तो इन्वर्टेड हैमर या बियरिश एनगल्फिंग देखना है। जैसे ही कैंडल कंफर्मेशन मिले वही एंट्री है। अब एंट्री प्लस स्टॉप लॉस एग्जांपल समझो, मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेकआउट करता है, फिर रिटेस्ट के टाइम एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाती है। एंट्री कैंडल ब्रेक पे, स्टॉप लॉस रिसेंट लो के नीचे, और टारगेट एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या 1:3। मतलब अगर 100 रुपए का रिस्क है तो टारगेट 200 या 300 रुपए का होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रूल, अब एक गोल्डन रूल ये है, ये सेटअप सिर्फ मार्केट ओपन होने के 2.5 घंटे के अंदर ही वैलिड है। के बाद ट्रेड अवॉइड करो। अर्ली सेशंस में वॉलेटिलिटी और मोमेंटम दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। रियलिटी चेक ये है कि स्ट्रेटेजी 100% विन रेट नहीं देती। कोई भी स्ट्रेटेजी दुनिया में परफेक्ट नहीं होती, कभी फॉल्स ब्रेकआउट भी होगा, कभी स्टॉप लॉस भी हिट होगा। बट लॉन्ग टर्म में अगर डिसिप्लिन मेंटेन किया तो ये सेटअप बहुत पावरफुल हो सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसमें गेसिंग नहीं होती, रूल्स क्लियर है, इमोशंस कम होता है और एग्जीक्यूशन सिंपल होता है। कमेंट्स में से ऑनेस्टली बताओ, तुम ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा किस चीज़ में स्ट्रगल करते हो, एंट्री, स्टॉप लॉस या साइकोलॉजी? और अगर तुम चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाइव चार्ट पे ये सेटअप प्रैक्टिकली दिखाऊं तो कमेंट करो। पार्ट 2। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हम सिंपल लैंग्वेज में रियल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट समझते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वन।